इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद बैठक हुई। 7वीं बैठक में आज 25 दलों के नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली में हुई इस बैठक में उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई लीडर शामिल हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार है और वो तुरंत इस्तीफा दे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद हर 2 महीने में महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमी के मुद्दे पर बैठक करेगा। एसआईआर और चुनाव की ट्रांसपेरेंसी को लेकर इंडिया ब्लॉक सीजेआई को लेटर भी लिखेगा। वहीं 8 अगस्त को अगली बैठक हैदराबाद में होगी। मॉनसून सेशन के दौरान भी अपोजिशन बैठक करेगा। तो ये पूरी हिकमत अमली तैयार हुई है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की ये बैठक काफी खास रही और इसमें 25 दल के नेता शामिल हुए। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन इस बैठक का हिस्सा रहे। ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए मगरबी बंगाल से यहां पहुंची। महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तमाम अपोजिशन लीडर एक मंच पर एक बार फिर से इकट्ठा होते हुए नजर आए। 5 मुद्दों पर रजामंदी बनी है। नीट एग्जाम, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर सरकार को घेरने की भी कोशिश होगी। ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे की भी यहां बात कही गई। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। सुमंत कुमार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुमंत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया इत्तेहाद की जो बैठक हुई कितनी कामयाब, इसको देखा जाए, क्योंकि 2 साल बाद ये बैठक हुई है और 25 दल के नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। देखिए, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि विपक्षी दलों के नज़रिए से देखें तो ये बैठक काफ़ी सफल मानी जा रही है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई और अगर आप देखें तो इस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में विपक्ष के ज़्यादातर बड़े चेहरे मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा अगर हम विपक्ष के नेताओं में और बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव,
नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे, जबकि जेएमएम चीफ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस बैठक में मौजूद रहे। तकरीबन 12-12:15 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई। 2-2 घंटे चली इस बैठक के दौरान तमाम देश में जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, उन सभी मुद्दों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई और उसी चर्चा के बाद 4-5 अहम बिंदु निकल कर आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इतने लंबे अंतराल के बाद नहीं, हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी और जो एसआईआर समेत जो तमाम मुद्दे हैं उस पर सीजेआई को विपक्षी दल चिट्ठी लिखेंगे और साथ ही साथ सरकार से ये मांग करेंगे कि पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर जल्द से जल्द एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। यानी अब कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। मैं बता दूं, अगले ही महीने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। उस सत्र के दौरान ये तय हुआ है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में तमाम विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक होगी और उस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और उसी रणनीति को आगे संसद के दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की तरफ से अमली जामा पहनाया जाएगा। तो अब अगर हम पिछली बैठक इंडिया ब्लॉक की हुई और अब देखें तकरीबन 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है, इस दौरान कई जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत कम हुई है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले तमिलनाडु में डीएमके को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में आरजेडी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही। उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने इस बैठक से दूरी बनाई थी कि उन्होंने कहा कि वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है उसमें ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत अगर आप देखें तो उनकी ताकत कमजोर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक कांग्रेस की अगुवाई में हुई और एक संदेश देने की सरकार को कोशिश की गई। देखिए, एसआईआर का मुद्दा हर दल इससे परेशान है। बिहार में एसआईआर हुआ, आरजेडी कांग्रेस को नुकसान हुआ। बंगाल में हुआ, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि टीएमसी को नुकसान हो गया। तमिलनाडु में डीएमके कह रही हमें नुकसान हो गया। तो एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ज्यादातर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर अब एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से संसद के भीतर, संसद के बाहर सरकार को घेरा जाए और इस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक चिट्ठी लिखा जाए। तो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से विपक्ष की ओर से सरकार को एक संदेश देने की कोशिश है कि वो तमाम ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों पर ज्यादातर विपक्षी दलों की एक राय है, उन मुद्दों पर अब विपक्षी दल पहले के मुकाबले ज्यादा एक तरीके से एकजुट होकर और पूरी ताकत के साथ सरकार से अब दो हाथ करने का मन बना चुके हैं और यही एक संदेश देने की कोशिश इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक में की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।